प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उलमाए कराम के मामलात तय हुए। हम सब का फ़र्ज़ है, लाज़िम है हम पे कि हम उनको यहाँ अपने ज़िले में अमली जामा पहनाएं। और कोरोना की जो तीसरी लहर इस वक्त चल रही है, आप लोग शायद कोई अगर अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में किसी का अज़ीज़ गया हो, जो भी मरीज़ इस वक्त अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में, आज भी 123 मरीज़ हैं वहाँ और सारे ही ऑक्सीजन पे हैं। और हम डेथ उसको कहते हैं जो कन्फर्म्ड पेशेंट हो, जिसका टेस्ट आ गया हो, उसको डैशबोर्ड पे हम कहते हैं कि इतने हमारे इस वबा में फौत हुए हैं। 14 या 15 ऐसे लोग हैं जो आपके ज़िले में कन्फर्म्ड पेशेंट फौत हुए, लेकिन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका भी रिज़ल्ट भी नहीं आया था और वो फौत हुए हैं। आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में आए और फौत हुए। पहली फ़ेज़ में इतनी अमवात मिलती हैं न दूसरी में मिलती हैं, तीसरी में बहुत ज़्यादा है। तो और वो अभी चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई। और जिस तरह की ये बीमारी है, ये इज्तिमा से बढ़ती है, फैलती है। अब सिर्फ गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट के कवानीन आगे हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के साथ मामला तय हो गए हैं, उसमें आपने भी देखा होगा कि दो चीज़ें बड़ी वाइटल है, दो बहुत ज़रूरी हैं। एक, कारपेट मस्जिद में नहीं होना चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि नमाज़ पढ़ने वाला बाकी बंदे आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपने मस्जिद में हर वक्त रहना है, आपने वहाँ बैठना है, इबादत करनी है, तरावीज़ की नमाज़ पढ़ानी है, या बाकी नमाज़ें भी पढ़ानी है। और खुदा न खास्ता अगर इन्फेक्शन वाला आदमी आ जाता है जिसको सिम्टम कोई नहीं है, नमाज़ पढ़ के चला जाता है, तो वो सारे माहौल को आलूदा करता है। अपने तौर पे मैसेज दे दें 1 या 2 दिन रमज़ानुल मुबारक से पहले कि ये मसाजिद में जहाँ कच्चे सेन है वहाँ कुछ चटाई जिस तरह लिखा हुआ है, जहाँ इस तरह की टाइलें लगी हुई हैं, पक्के सेन है, वहाँ से निकाल दी जाए, उसका डेली वो धो दिया करें। फिर फासला 6 फुट का, जो 2 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें 6 फुट का था। फिर कल एक दोबारा भी इस पर नशिस्त हुई है जो वीडियो लिंक के ज़रिए हुई है, और उसमें उस 6 फुट को 3 फुट तक लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये एक मोमेंटम बनाना है, लोगों को बताना है कि भाई बच्चे आप लेके नहीं आएंगे, आप बूढ़े लोग जिनको ज़ुकाम नज़ला खांसी है 50 साल से उम्र, वो ना है मस्जिद में, वो 2 या 3 दिन घर में नमाज अदा कर लें जब तक अफाका नहीं हो जाता। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम ही सारा कुछ करें, इसमें आपकी मदद हमें चाहिए, के साथ हैं, तावन करेंगे। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक में हमारे ताजर भाई जो हैं, चौधरी भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश है कि हम कारोबार की आड़ में रास्ते बंद कर लेते हैं, इतनी तजावुज़ चीज़ें कर लेते हैं कि वहाँ से जो हमारी माएँ बहनें जो सौदा सलफ़ लेने आती हैं उनकी बड़ी तज़ीक है। तो वो भी, कल भी मैं उनको सबको ये कह के आया था कि मैं आज किसी पे कोई पर्चा नहीं करवाऊँगा, आप मेहरबानी करें, तावन करें, ये पीछे कर लें। 2-4 दिन बाद आऊँगा या नहीं आऊँगा, भेजूँगा, जहाँ तजावुज़ होगा फिर हम पर्चे देंगे। एक दफ़ा मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊँ, मेहरबानी करें, हालात ठीक नहीं है, रश और जगह तंग हो, तो जब मिलना एक दूसरे के साथ गुजरना है तो उससे भी ये बीमारी बढ़ती है। जितने फासले ज़्यादा होंगे उतनी आसानी हमारे लिए होगी। तो ये हम सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। आप भी